नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और हम इस वक्त अमरोहा में मौजूद हैं। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण की वोटिंग होनी है उसमें अमरोहा की सीट भी आती है। 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें 8 सीटें आती हैं जिसमें अमरोहा शामिल है। और अब हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे और आपको बताएंगे कि जनता इस बार क्या सोच रही है। अभी जहां हम मौजूद हैं यहां पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। यहां पर एक इंडिया गठबंधन की पहली रैली उत्तर प्रदेश में हो रही है और दानिश अली जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस बार और यहां के मौजूदा सांसद हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां पर जनसभा करने के लिए जा रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। मैं आपको बताऊं कि अगर अमरोहा की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और ऐसे में दानिश अली यहां से 6 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर जो है वो यहां से हारे थे 60,000 से ज्यादा सीटों से, वोटों से। अभी अमरोहा की धरती को साहित्यकारों की धरती भी कहा जाता है। कमाल अमरोवी, जॉन एलिया, वो तमाम इसी धरती से उनकी पहचान है। हालांकि जॉन एलिया आप ये कह सकते हैं कि पार्टीशन के से पहले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जॉन एलिया, कमाल अमरोवी जो हैं उनको उनके नाम से भी इस जगह को जो है वो जानते हैं। इस जगह के अगर धार्मिक और जातीय समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, लगभग 3 से 3.5 लाख यहाँ पर दलित है और सैनी समाज, जाट समाज भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आता है। ये माना जाता है कि मुसलमान और दलित अगर एक साथ मिलकर एक तरफा वोट कर दे तो वो प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल कर लेता है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार दानिश अली जीत पाए थे यहाँ से 6 लाख से ज्यादा वोटों से, तब समीकरण अलग थे। क्या इस बार भी दानिश अली अपनी जीत को बरकरार रख पाएंगे? अब से कुछ देर पहले हमने दानिश अली से बात की, उनका कहना है कि पहले से भी ज्यादा वोटों से वो यहां से जीत कर जाएंगे। कल यहां पर प्रधानमंत्री भी आए थे, लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के यहां आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री यहां पर आ रहे हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है ये सीट। कल जब यहां पर प्रधानमंत्री आए थे तो यहां पर उन्होंने जिस तरह की बातें कही, अखिलेश यादव राहुल गांधी को शहजादा कहा और कहा कि 2 शहजादे फिल्म बना रहे हैं। यहां पर जो क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, उनका जिक्र किया और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को लुभाने की उन्होंने कोशिश की। क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या यहां पर जो अभी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो मजबूती से लड़ पाएगा? पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या दूसरे चरण में भी इसी तरह का माहौल बन पाता है? ये अभी हम लोगों से जानेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको कार्यकर्ता भी नजर आएंगे, यहाँ पर आपको आम लोग भी नजर आएंगे। अभी ये आम आदमी पार्टी के और आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। अच्छा, लेकिन आपने दोनों का यहाँ पर, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही आपने यहाँ पर ये पट्टा डाला हुआ है। इनका गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन होके लड़ेंगे, ये सब एक होकर लड़ेंगे। अब पे से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और क्या कहते हैं दानिश अली को अमरोहा से हम जितवाएंगे। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? कैसा माहौल लग रहा है? माहौल कुछ नहीं है, बस लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बदले, बदलाव आए शहर में। रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है और क्या कहते हैं अब राहुल, हम प्रधानमंत्री बदलेंगे जब हमारा रोजगार आएगा। आपका नाम क्या है? शादाब। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ पर? इस बार इंशाल्लाह चाहा तो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी जी, इंशाल्लाह। और दानिश अली वो बनेंगे एमपी। जीत जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। पिछली बार तो अलग तरह का गठबंधन था, इस बार अलग है। इस बार भी बढ़िया हो रहा है इंशाल्लाह। ना चाहा तो पूरी बहुमत से सरकार आएगी राहुल के जी। यहाँ पर बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, उसका कोई असर नहीं? उसका कोई असर नहीं है, नहीं। आप बताइए, आपका नाम? अरमान। क्या लग रहा है आपको इस बार? कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। क्या किस मुद्दे पर वोट करेंगे?
रोजगारी पे और क्या नाम है, जो युवा हैं लड़के परेशान हैं, काम धाम नहीं है, कारोबारों की मट्टी पिटी पड़ी है, बहुत दिक्कत है। चलिए, अभी अब से कुछ ही देर में अखिलेश और राहुल गांधी आने वाले हैं, किसको देखने के लिए आए हैं? अरे देखने के लिए क्या, हम तो ये गए हैं कि हमारे लिए अच्छा करे, आगे के लिए, आगे बच्चे भी हैं, हम भी हैं। तो देखने नहीं, आप उनको सुनने के लिए? हाँ, सुनने के लिए आए, देखने के लिए भी आए, दोनों चीजें होंगी यहाँ पे। तो कल प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए थे? मुझे मालूम नहीं, मैं आई नहीं। अमरोहा में प्रधानमंत्री कल आए थे। हाँ, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताइए किस मुद्दे पर? चलिए, और लोगों से मैं बात करती हूँ। आप अच्छा, आप बताइए। अच्छा, ठीक है। नेताओं से तो हम बात कर लेंगे, लेकिन आम जनता से बात करना जरूरी है। देखिए, आप तो ये देख रहे हो आम जनता का रुझान क्या है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो शुरू है। मोदी जी ने एक जुमला बोला था, कल मोदी जी और योगी जी आए थे, तो उन्होंने एक जुमला बोला था कि ये तो ट्रेलर है, अभी 10 साल का ट्रेलर है और अभी फिल्म बाकी है। तो यहाँ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और गठबंधन के लोग आज जुड़े हुए हैं, तो ट्रेलर तो हम दिखाएंगे योगी और मोदी जी को, अभी फिल्म हमारी बाकी है। हमारी सरकार आने दो, विकास कार्य हम बताएंगे कैसे होते हैं। और हमारी सरकार ने पिछले भी विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस ने 70 साल में राज किया है। 70 साल राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी अच्छा, मुझे बताइए, आपके अखिलेश यादव, चलिए एक थोड़ी देर में नारे लगा लेना, ठीक है? अभी नेता आएंगे तब लगा लेना नारे। ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उन्होंने शहजादा बोला कि 2 शहजादे फिल्म बना रहे हैं। जी, शहजादे तो हैं, लेकिन राजनीति के शहजादे हैं, वो विकास कार्य करने के शहजादे हैं, ये देश को आगे बढ़ाने के शहजादे हैं। ये अगर यंग लोग कमेटी में आएंगे, नौजवान तबका अगर अपनी नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाएगा तो शहजादे तो कहेंगे ही। योगी और मोदी को डर लग रहा है कि कहीं हमारे हाथों से कमान छूट न जाए। और ये आप देख ही रहे हो, आज अमरोहा में जो ये लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ 26 तारीख को आने वाला है, आप इसमें भारी तादाद में हम गठबंधन को वोट देकर और कुमार दानी छल्ली को भारी मतों से विजय बनाएंगे। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, क्या लग रहा है? पहले चरण में बहुत अच्छे रुझान आए हैं, मेरे पास कुछ रुझानों का रिपोर्ट है, इसमें बहुत अच्छे रुझान रहे। और उसमें कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? जी, मैं बताता हूँ कितने % चुनाव हुआ है, उसमें हर जगह का मेरे पास है। इंटरनल रिपोर्ट है आपकी? हाँ बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं इंटरनल नहीं है, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसे बिजनौर में 54% चुनाव हुआ, कैराना में 58% हुआ, मुरादाबाद में 57 हुआ, मुजफ्फरनगर में 54 हुआ और नगीना में 58 हुआ, पीलीभीत में 60 हुआ, रामपुर में 52 हुआ, सहारनपुर में 63% हुआ। ये हमारी परिवर्तन की लहर है, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और भी लोगों से मैं बात करती हूँ कि वो कर रखी है, डीजल पेट्रोल पे महंगाई कर रखी है, बताओ। गैस पे महंगाई है, डीजल पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, सब्जियों पे महंगाई, हर चीज पे महंगाई कर रखी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी आ जाएं, सप्ताह के अंदर हर चीज पर महंगाई की सस्ताई हो जाएगी। हम ये चाहते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे मैडम, मसले बिल्कुल हल होंगे हमारे। बात तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी विकास किया है। अरे उनकी गारंटी और वारंटी एक जगह रखी रहेगी। आपको मोदी की गारंटी पे यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे राहुल जी आ जाएं और हमारे अखिलेश जी आ जाएं देश के अंदर। वो तो आपके नेताओं को शहजादे बोल रहे हैं। कोई शहजादे हो जाते, खुद शहजादे हैं, इनकी गारंटी घुसी रह जाएगी। अब के आप आइए, आगे आइए। क्या आप मुझे बताइए किन मुद्दों पर वोट हो रहा है? नेता की तरह नहीं, जनता की तरह बताइए। विकास के मुद्दे पे होगा। कौन कर रहा है विकास? विकास राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी तो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, तो क्या उनके बातों पर, उनकी घोषणाओं पर यकीन हो रहा है? जी, बिल्कुल यकीन है, राहुल गांधी पे पूरा विश्वास है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी यहाँ अमरोहा में क्या लग रहा है? अमरोहा में किन मुद्दों पर हो रहा है? जहाँ उनकी सरकार है वहाँ हो रहा है। राहुल गांधी युवाओं के बारे में सोचेंगे, राहुल गांधी युवाओं के बारे में। जी, बिल्कुल। अभी इस बार, पिछली बार तो बीएसपी के साथ थे दानिश अली और आरएलडी भी साथ थी, इस बार कांग्रेस और समाजवादी साथ है, तो फिर भी आपको लग रहा है कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे? जी बिल्कुल जीत हासिल करेंगे।
और बीएसपी का भी तो कैंडिडेट मुसलमान है यहाँ से। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाते, हम सब समाज के साथ रहते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाते। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या क्या सोच रहे हैं? वोट करेंगे? हाँ, वोट करेंगे। किस मुद्दे पर? विकास के लिए। क्या विकास, किस तरह का विकास? रोडो बोर्डो का कुछ है ही नहीं। अमरोहा जिले में कोई विकास ना हो, कुछ नहीं। दानिश अली ने काम किया? दानिश अली ने भी ना कराया ऐसी गया। हाँ, तो अगर दानिश अली ने काम नहीं किया तो फिर क्या सोच रहे हैं? देखते हैं, वोट राहुल गांधी को दे रहे हैं। राहुल गांधी को देंगे। तो यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं पार्टी को वोट करेंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे, पार्टी को वोट करेंगे। आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? रईस आप मुझे बताइए किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? जी, जो माहौल हमारा पुराना था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात चलती थी, यानी कि कोई नाम लेवा नहीं था, इस पर्पस को हम सामने रखते हुए हम जाते हैं जो अमन हमारा पहले था वो वापसी आ जाए, और इसी पर्पस पे हमने ये जो हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या जो आपसी भाईचारा टूटा है उससे तकलीफ होती है आपको? तकलीफ ये है नहीं कि पहले तो कोई कहने वाला नहीं था कि हिंदू मुसलमान। आज जो है हर लफ्ज पे ये बात चल रही है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये सारी जो कहानियां ये खत्म होनी चाहिए, हमारा ये ख्याल है। क्या ये चुनाव आपको लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी लगता है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। क्या इस पर भी लोग वोट कर रहे हैं? हाँ जी, वोट कर रहे हैं इसमें जी। क्यों लगता है अगर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसको अगर बदला गया तो क्या हो सकता है? जो पुराना वक्त वापसी आ जाएगा। अच्छा, अगर वो बचा रहता है तो जी। और अभी प्रधानमंत्री भी आए थे, मोहम्मद शमी की बात करके गए हैं। वो क्यों वो मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे यहाँ पर? भाई इस बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप इस बार? कई सारे मुद्दे हैं। रोजगार मुद्दा है, सबसे मेन ये है कि लोग जितने भी रोजगार बेरोजगार हो चुके हैं, कमाने का साधन नहीं रहा, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे जो अग्निवीर योजना लाए, जितने नौजवानों ने तैयारी की थी वो सही तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस योजना को लाकर एक अच्छे परफॉर्मेंस। मोदी जी तो कह रहे हैं उन्होंने गरीबी खत्म की है, वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं 5 किलो। वो बातें आपको उनकी पसंद नहीं आती? गरीबी कहाँ खत्म हुई? आप बताइए, गरीबी किस तरीके से 5 किलो अनाज से खत्म हो सकती है या नहीं? आप बताइए। गरीबी बिल्कुल नहीं। क्या खाली अनाज से काम चल सकता है? नहीं, हमें शिक्षा भी चाहिए, बहुत सारे अस्पताल भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे। हम इन मुद्दों पर कब तक निर्भर करेंगे? खाली राशन ही हमें आगे लेके नहीं जा सकता, हमें लोकतंत्र को भी देखना है। इस समय जो हमारा लोकतंत्र बच जाएगा तो हम आगे भी सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो लोकतंत्र खतरा 2024 में है, इसे हम हटाना चाहते हैं। तानाशाही सरकार को और नई सरकार जो इंडिया गठबंधन है इसे लाना चाहते हैं। यहाँ कैंडिडेट पर वोट पड़ रहा है या फिर इंडिया गठबंधन पर? यहाँ जो पिछली बार भी ये प्रत्याशी थे दानिश अली, इस जो पिछली बार जीते थे, बहुत अच्छे वोटों से मार्जिन दे रहे हैं। इनकी फाइट में कोई नहीं है अभी तक। मान लीजिए कमर सिंह तंवर भी हैं, लेकिन वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे छवि के प्रत्याशी हैं, ये सबकी बात सुनते हैं। लेकिन कंवर सिंह तंवर के लिए भी ये कहा जाता है कि मुसलमान भी उनको वोट करते हैं, उनकी छवि अच्छी है। क्या ऐसा है? हाँ, वो भी एक समाज सेवी कार्य करता है, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। वो भी एक समाज सेवी है क्योंकि लोग अंदर माहौल बनाना चाहते हैं। वो भी अच्छे हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं। लेकिन जो हमारे दानिश अली जी हैं, हम उनसे हाथ से हाथ मिलकर सब बात, लोगों में भाईचारा बैठकर सब तरीके की हम आमने सामने बात कर सकते हैं। लेकिन हम उनके पास जाना चाहते हैं तो बात सुनने के लिए कहते हैं आप कल आना है, परसों आना। वो इसलिए दानिश अली सबके दिलों में राज कर चुके हैं और यहाँ से इंडिया गठबंधन को बहुत बढ़िया प्रत्याशी मिल चुका है और इंशाल्लाह जीत भी होगी इनकी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आगे आइए। अच्छा, थोड़ी देर में नारे लगा लेना, ठीक है? ठीक है, आगे आइए। मुझे बताइए किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? बच्चे पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? सबसे पहले बेरोजगारी और किसानों की समस्या, और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसको उठाने के लिए मुद्दों को वोट करें। दानिश अली ने काम किया है, मौजूदा सांसद हैं आपके? हाँ, दानिश अली ने काम किया है। लाइट का मुद्दा उठाया था, लाइट के तार चेंज हुए हैं, 132 करोड़ का मुद्दा उठाया था दानिश अली ने सांसद में,
पूरे शहर के तार जर्जर थे और जी आज तार शहर के सही हैं। पानी के, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रही थी, उनका कहना था कि पानी की निकासी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ जगह जगह पर पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी होती है। क्या उसको लेकर दानिश अली ने काम किया है? दानिश अली ने पार्लियामेंट में उसका मुद्दा उठाया था, तो अभी उस पर प्रस्ताव नहीं लगा है। अब वो जब दोबारा सांसद बन के जाएंगे दानिश अली, इंशाल्लाह उस पर प्रस्ताव दोबारा बोलेंगे और प्रस्ताव पास कराएंगे। बीएसपी के भी यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है, तो क्या मुसलमान वोट किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? वोट तो मुसलमानों का पोलराइज हो रहा है, दोनों तरफा जा रहा है वोट तो जी, दोनों तरफ जाता हुआ नजर जी। आ रहा है आपको। और जी दानिश अली मजबूत दिखाई दे रहा है मुस्लिमों में। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलेगा तो दानिश अली तो नहीं जीत पाएंगे। क्या आपको लग रहा है सर्व समाज और तमाम जातियों का वोट क्या उनको मिल पा रहा है? हाँ, मेहनत तो जारी है, इंशाल्लाह मिलना तो चाहिए। मेहनत बहुत कर रहे हैं दानिश अली। हाँ, अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है उसके बाद कुछ माहौल बदलेगा? हाँ, माहौल तो बदलना चाहिए शहर का। और जी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो और महबूब अली यहाँ पर विधायक हैं 5 बार के। थोड़ा बहुत तो माहौल चेंज होना चाहिए। ये बताइए मुझे, आगे आइए, आप बात करेंगे। तो यहाँ पर आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है यहाँ जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर आने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को शहजादे कहकर पुकारा था। मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर हैं, उनकी वो बात करते हुए नजर आए और कहा कि हमने उन्हें अवार्ड दिया, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि जब वो हारते हैं या फिर उनकी बॉलिंग में कोई कमी नजर आती है तो उन्हीं के पार्टी के लोग या उन्हीं को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उनको ट्रोल करते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी की बात यहाँ पर करके क्या मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश प्रधानमंत्री की यहाँ पर है? यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करूंगी। वोट करेंगे? अच्छा, वोट करेंगे ना? क्या किस मुद्दे पर? ये नहीं देंगे हम तो, इंदिरा गांधी को देंगे। कितनी उम्र है आपकी? 70 के साल आए। कितने इलेक्शन देख लिए अब तक? मैंने बहुत दे दिए। ये वाला इलेक्शन कितना अलग है पहले से? ये बहुत दिन हो गए। नहीं, पिछला इलेक्शन भी देखा था 19 का, ये 24 का इलेक्शन कितना अलग लग रहा है आपको पहले से? मुझे बहुत अलग लग रहा है। बहुत अलग है। किसकी लहर लग रही है? किसकी लहर लग रही है? इसकी लग रही है, इनकी लग रही है। बिल्कुल दानिश अली की। बिल्कुल। आप बताइए, आप उम्र कितनी है आपकी? हमारी तो 32 उम्र हो गई। कितनी? 70 से ज्यादा हो गई। 70 से भी आगे हो गई। अच्छा, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, 2024 का चुनाव कितना अलग लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? क्या किसकी लहर लग रही है, किसकी उम्मीद लग रही है आपको? जी हमारा इनकी उम्मीद लग रही है। उम्मीद लग रही है। कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? हमेशा कांग्रेस को वोट किया है? सबको ठीक लग रही है। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी राय जानना भी जरूरी है। उन्होंने भी बहुत सारे इलेक्शन जो है वो सब देखे हैं। क्या लग रहा है? भगोड़ों को भगाना है, अब भगोड़ों को भगाना है, कांग्रेस को लाना है जी। पिछली बार तो कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 12,000 वोट मिले थे, तो इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार सिर्फ 12,000 वोट मिले थे कांग्रेस को। जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक बीजेपी रहेगी, ये सब राजनीति है, ये सब धोखाधड़ी हो रही है। जिस दिन ईवीएम हट गई उस दिन बीजेपी भी हट गई, उसके बाद बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं आप? ईवीएम बेकार है। मुरादाबाद में कल इलेक्शन हुआ, साइकिल को वोट डल रहा है पर फूल की पर्ची निकल रही है। क्यों निकल रही? ईवीएम खराब है तभी तो निकल रही है। ईवीएम हटाई जाए। ऐसी शिकायत देखी आपने? आपके पास ऐसा कोई वीडियो, कोई शिकायत इस तरह की है आपके पास? इंस्टाग्राम पे वीडियो चल रही है मुरादाबाद की, इंस्टाग्राम पे देखिए, साइकिल को वोट डालो फूल की पर्ची निकल रही है। ईवीएम खराब है। ईवीएम जिस दिन हट गए उस दिन बीजेपी का सफाया, भगोड़े खुद भाग जाएंगे ईवीएम हटते ही। मैम इनका नारा 400 से पार, अगर इनकी सरकार बनती 400 से पार पेट्रोल, 400 से पार प्याज, टमाटर, अदरक, सब 400 से पार रहेगा। और अगर कांग्रेस गठबंधन बन जाती है तो महंगाई पूरी खत्म कर देगी, जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो जाहिर सी बात है, ये पार्टी के सपोर्टर्स भी हैं, तो वो इस तरह की जज्बाती बातें करते हुए आपको नजर आएंगे।
तो अभी हम और लोगों से हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। नहीं, वोट तो करेंगे? वोट करेंगे। किस मुद्दे पर करेंगे? वोट करेंगे, बोला नहीं जा रहा। ठीक है, आप बताइए, आप वोट करेंगे? जी हाँ, किस मुद्दे पर करेंगे? वो जो मुद्दा चल रहा है इसी पे कह रहे हैं, पब्लिक परेशान है, नौकरी नहीं मिली। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं अभी फिलहाल? अभी फिलहाल देखो महंगाई बहुत है, महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही, परेशान है हर आदमी, इसी मुद्दे पर। इसी मुद्दे पर वोट करेंगे। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग यहाँ पर आए हैं तो आखिर वो क्या सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, गाँव। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 75 साल की। 75 साल की। इस बार का चुनाव में क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है जो बोल रहे हैं सही देंगे हम तो वोट। क्यों? सबकी नहीं देंगे वोट। सभी नहीं देंगे? हाँ। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? हाँ? ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या करता, खर्चे रहेगा, हमें क्या लेना, करने का जो है एक नाला भर्ती रखा है। अभी जो सांसद हैं उन्होंने काम किया है? कुछ भी ना करा हमारा तो। हमसे तो जो आए थे ना दानिश में, पहले हमारा गाँव भी ना देखा उन्होंने अभी तक भी। तो फिर किसको वोट करेंगे आप? जिसे खुद दिवा देंगे उसी दे देंगे तो कांग्रेस में यही देंगे, कांग्रेस को ही देंगे वो। हाँ वोट। तो यहाँ पर आप ये देखें कि कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनके लिए कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी गठबंधन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की शिकायत है कि दानिश अली ने काम नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, वो राहुल गांधी की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वो नेता वोटर्स भी हैं जो यहाँ पर क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है आपने? राहुल गांधी जी व अखिलेश यादव जी, यदि आप मुझे 5 मिनट बोलने का समय देते हैं तो अब की बार मोदी जी होंगे तड़ी पार। अच्छा, क्या कर देंगे आप 5 मिनट? देखिए मैडम, हालांकि मोदी से ज्यादा समझदार तो नहीं हूँ, ना ही जो है धीरेन्द्र शास्त्री से चालाक हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, मैं देश की 140 करोड़ से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आप सच दिखा दें तो। वैसे दिखाएंगे नहीं आप? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं आप मुझे। लाइव चल रहा है अभी, यदि आप तो जो आप बोल रहे हैं वो लाइव जा रहा है, जनता सुन रही है, आप बोलिए। जनता सुन ले मेरी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो देश के 2014 में जो झूठ के भ्रम जाल में हम फंस गए थे, यदि अब की बार भी फंस गए हम, तो अब की बार टमाटर हो जाएगा 200 के पार, और शिमला मिर्च हो जाएगी 800 के पार, और सिलेंडर हो जाएगा 2000 के पार। इसलिए देश की जनता को ये देखना चाहिए, सोच समझ के वोट करना चाहिए। इसलिए सोच समझ के वोट करो, और भाजपा को तो देश से बाहर ही कर दो तो बेहतर है। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमें गठबंधन को सपोर्ट करना, गठबंधन ही जीतेगा और जीतना ही चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह जी, क्यों आपको लगता है क्या मोदी जी ने काम नहीं किया है? मोदी जी ने तो देश को धोखा देने के अलावा कुछ काम ही ना किया आज तक। मोदी जी बस एक ही काम कराया उन्होंने कि ये वाली मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दो, ये मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दो, यही काम करा। और क्या करा उन्होंने बेरोजगारी महंगाई कम नहीं की? महंगाई, हाँ ये बात, महंगाई कितनी कम कर दी? 145 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1000 के पार कर दिया, तो महंगाई कम हुई है ज्यादा हुई? लेकिन उनके सपोर्टर तो कहते हैं कि जैसे जैसे जी, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है पैसे तो बढ़ते हैं, दाम बढ़ते हैं, सिलेंडर के भी बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे। किसी की जब महंगाई बढ़ा दी, किसी की सैलरी बढ़ाई, सैलरी भी राहुल गांधी जी की बड़ी हुई है, जो आज कहती है 40,000 की तनख्वाह मिल रही है, तो राहुल गांधी जी ने बढ़ाई है? मोदी जी ने बढ़ाई हो तो बताइए, 1 रुपए की सैलरी का बढ़ाया हो तो? मोदी जी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी महकमे ही बेच दिए तो नौकरी कहाँ से देंगे? वो सरकारी महकमे खत्म कर दिए तो नौकरी कहाँ से देंगे? वो अभी वो कल आए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद शमी को अवार्ड दिया है, मोहम्मद शमी का उन्होंने जिक्र किया। अखिलेश और राहुल गांधी को उन्होंने शहजादे बोला कि 2 शहजादे फिल्म बना रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? देखिए, देश की महिला को जो शर्मसार कर रहे हैं वो मोदी का ही तो परिवार है। अडानी, वो जो है अडानी तो उनके है ही मेन आदमी, और जो वो जिन्होंने महिला जो सम्मान करा था, उन्होंने जो देश की बॉक्सर थी, उनकी इज्जत कौन लूट रहा था? उसी का तो बीजेपी के तो थे वो।
तो एक बार मैं फिर से ये पोस्टर आपको पढ़ के सुना देती हूँ, अगर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे चैनल को देखते हैं कि इनकी आवाज शायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक पहुंच जाए। ये 5 मिनट का वक्त मांग रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी से, और ये इनका ये दावा है कि मोदी जी तड़ीपार हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। सबूत है मुझ पे, मैं वो देना चाहता हूँ, सबूत है मुझ पे बहुत सारे। हाँ, जो भाजपा के कई नेताओं को भ्रष्टाचार उजागर कर देंगे। और कहने मतलब ये है कि मोदी जी आज देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये तो मैं आज ही साबित कर दूंगा। और मोदी जी ने 5 साल मांगे थे, मैं सिर्फ मोदी से 5 दिन मांग रहा हूँ, और 5 दिन मुझे वो दे देना तो मोदी जी देश द्रोही तो है ही है, मैं देशद्रोही भी साबित कर दूंगा। 5 दिन अगर ईडी और सीबीआई मेरे हाथ में दे दे तो वो। ये इनके निजी विचार हैं। ये विचार नहीं मैडम, ये हकीकत है, मैं साबित करके दिखा दूंगा। या तो मुझे फांसी चढ़ा दे, या मोदी जी सीट छोड़ दे अपनी, अगर मैं साबित न कर दूं मोदी जी देशद्रोही है। वो तो कह रहे हैं 10 साल में जो हुआ है वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। पिक्चर यही है, विपक्ष खत्म कर देंगे वो, पिक्चर यही बाकी है, विपक्ष खत्म करना चाहते हैं वो। हाँ, और कुछ नहीं है बस वो। आपको लग रहा है कि ये चुनाव क्या आखिरी चुनाव है? और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं घर न पहुंचूंगा, मुझसे पहले पुलिस मेरे घर पहुंच जाएगी। अब यदि आप सही से दिखा दोगी तो पुलिस घर पहुंच जाएगी मेरे। डर नहीं लग रहा? लेकिन मैं डर नहीं लग रहा, तुम्हें जेल जाने जाना है, वैसे भी तो मेरी जिंदगी मौत से बेहतर करती है बीजेपी वाले। नहीं, बीजेपी वाले ने मुझसे 4 लाख रुपए ठगी कर ली है, जिसकी शिकायत योगी से 2 साल से करता रहा हूँ। मैं इतना तंग हो गया, इसीलिए मैंने ये कदम उठा रहा हूँ कि या तो मुझे जेल में डाल दो, या फिर कुछ और करा दो, जो तुम्हारी इच्छा वो करा दो, मैं तो तैयार हूँ। अब आपको डर नहीं है आपको जेल भेज दें या मुकदमा कर दें? करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर कर दी बीजेपी वालों ने, तो जेल में डाल दो। वहाँ दाल रोटी तो फिक्र से टाइम से मिलेगी, यहाँ तो दाल रोटी भी ना मिल पा रही। तो यहाँ पर अभी आप सुन रहे हैं, ये शख्स हैं जो पोस्टर अपने हाथ में लिए हुए हैं। इनका कहना है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, 5 मिनट का वक्त है, मोदी को तड़ीपार होंगे मोदी जी। और इनका कहना है इनके पास बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीजें हैं, और अगर फिर से मोदी जी आते हैं तो क्या कुछ होगा वो ये सब ये बता रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग और मौजूद हैं। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट तो करेंगे? वोट करेंगे, हमारा अधिकार है। तो कुछ तो सोचा होगा ना, किस पे करोगे वोट? जी, किस पे वोट करोगे? क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा है? जिस पे हमारा दिल करेगा उसको करेंगे वोट। जी, खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? डर है किसी बात का? डर तो नहीं है, डर अल्लाह के अलावा किसी का नहीं है। हमें जिसको हमारा दिल करेगा, हमारा अधिकार है, हम उसी को वोट डालेंगे। लेकिन कुछ तो सोचा होगा अपने मुद्दे क्या हैं? नहीं, सोच नहीं है। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? मेरे लिए शिक्षा का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का मुद्दा इम्पोर्टेंट। क्या लग रहा है आपको? इधर हो जाइए, ये बुजुर्ग बोलना चाहते हैं। जी जी, इधर आ जाइए, आप मेरे पास आ जाइए। क्या सोच रहे हैं आप इस बार? जी, मेरे लिए शिक्षा का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा जो है इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है। जब मैं पढ़ता था 2nd क्लास में, तब भी प्राइमरी स्कूल थे गांव में, आज तक भी वो प्राइमरी है। उनमें बच्चे नहीं जाते, टीचर आते हैं 2-3 बस, और सब निजी स्कूलों में जाते हैं। वो निजी स्कूलों वाले इनके मंत्रियों को पैसे देकर और वो जो है अच्छी खासी लूट मचाते हैं। अब 10-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चों की इतनी महंगी फीस कैसे भरेगा? इनके बच्चे तो देश विदेश पढ़ने चले जाते हैं। तो मेरे लिए ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो फीस है वो जिस तरह से बढ़ रही है, या फिर जो कोर्स है जिसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिलवा नहीं पा रहा हूँ किताबें अपने बच्चों को, अभी दिलवा नहीं पा रहा हूँ मैं किताबें अपने बच्चों को। ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है? हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। राशन ना दें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कमाता हूँ अपने बच्चों को खिला लूंगा, लेकिन मेरे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और आपको शिक्षा देना, तालीम देना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो फीस महंगी हुई है और किताबें भी महंगी हो गई हैं। बुक्स 70% मार्जिन लेते हैं वो। 30 रुपए की बुक्स 100 रुपए की देते हैं। जो बुक्स मेरे ख्याल से 40 या 50 की आनी चाहिए, वो 300-350 उनके ऊपर प्राइस डला हुआ होता है। कभी शिकायत की आपने इस बात की? स्कूल में जाके कोई बात करने की कोशिश? हाँ जी, मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार प्रिंसिपल से नोक झोंक होती है। बोले हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर ऐसे। जो प्रधानाचार्य जिन्होंने निजी स्कूल बना रखे हैं वो सब यही बोलते हैं कि आप ये करो। तो आप बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल। पिछली बार भी मेरे ख्याल से 50 करोड़ रुपए यहाँ के शिक्षा मंत्री को गया हुआ है निजी स्कूलों से। अच्छा, आपको लग रहा है कमीशन ले रहे हैं? लग नहीं रहा है, गया हुआ है मैडम जी, गया हुआ है जी। लगने से क्या होता है? लगना कोई जरूरी बात थोड़ी। जो चीजें ओपन होती हैं उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप अपने बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं।
आपको नहीं लग रहा कि अगर शिक्षित होंगे बच्चे तो सवाल पूछने लगेंगे और उनको शिक्षा से दूर किया जाए? इसीलिए दूर किया जा रहा है ना। हर सरकार चाह ये रही है कि लोग अनपढ़ रहे, सवाल ना पूछे। पेपर लीक भी मुद्दा है। अच्छा, आप जी भाई आगे आइए। नाम बताइए अपना। डॉक्टर नजमुन नबी मेरा नाम है। आप मुझे बताइए कि अभी हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, माना कि पार्टी के सपोर्टर्स भी हैं कुछ, लेकिन वोटर भी हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? पिछली बार से ये चुनाव कितना अलग लग रहा है आपको? ये चुनाव मैडम बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने देश के लिए इतनी मेहनत की है, न्याय यात्रा, पद यात्रा निकाल के लोगों को जागृत किया। कोई देश का नेता इस टाइप का नहीं है जिसने लोगों को जागृत किया हो। हम लोग सब राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी के साथ की वजह से हम यहाँ दानिश अली को समर्थन देने आए। ये बताइए, कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या गठबंधन इम्पोर्टेंट है? किस पर वोट हो रहा है? मैडम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो कैंडिडेट है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको सुनते रहते हैं और आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोकप्रिय है। मैंने अभी आपको सुना, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। हमारे लिए गठबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा कैंडिडेट भी महत्वपूर्ण है। जब कभी भी अमरोहा की आवाज की बात आती है तो दानिश अली ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज उठाई है, अमरोहा का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान में अमरोहा का नाम को पहचान बनाई। क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट में दानिश अली के साथ जो हुआ, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, एक चुने हुए प्रतिनिधि को लेकर, खुद बीजेपी के ही जो एमपी थे उन्होंने इस तरह की जो जबान का इस्तेमाल किया, क्या ये तमाम मुद्दे भी लोगों को क्या जज्बाती करते हैं, क्या उनकी तरफ खींचते हैं? बिल्कुल मैम, जो दानिश अली के साथ पार्लियामेंट के अंदर किया गया वो बहुत गलत व्यवहार था। एक ही मेंबर पार्लियामेंट के साथ इस तरह का व्यवहार हमारे देश के अंदर शोभा नहीं देता और उसको उसकी सजा मिल गई है, क्योंकि उनको टिकट भी नहीं दिया गया और हम समझते हैं कि आगे आने वाले पार्लियामेंट के जो सेशन होगा उसमें इस तरह का व्यवहार कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट के लिए नहीं करेगा। एक और बात, पिछली बार के अगर समीकरणों की बात करते हैं तो पिछली बार बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी थी। इस बार गठबंधन अलग है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट भी मुस्लिम है? मैम कोई कैंडिडेट नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मायावती जो है ना वो वोट काटने के लिए यहाँ पर आई है। ये गठबंधन में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है और आम आदमी पार्टी की जोड़ी है, ये मैं समझता हूँ पश्चिम से लेके पूरब तक इसका प्रभाव रहेगा और ये इसका कोई प्रभाव मायावती का आने से नहीं पड़ेगा। मुस्लिम वोट नहीं बटेगा? मुस्लिम वोट जो बटना था वो बट गया, लेकिन अब आने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये वोट एक जगह इकट्ठा हो रहा है और गठबंधन को जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी आना चाहिए। एक यही पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के चलती है, एक यही पार्टी है, ये खानदानी पार्टी है और इन लोगों ने ही कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के लिए। दिल से मैं इनको दुआ देता हूँ कि राहुल गांधी आना चाहिए। बताइए, पिछली बार 12,000 सिर्फ वोट मिले थे जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, इस बार फिजा कितनी बदली है? तो इतनी राजनीति के बारे में इतनी मुझे मालूमात नहीं है, सिंपल आदमी हूँ, है ना। बस इतना मैं जानता हूँ एक यही पार्टी है जो समाज को जोड़ के चलती है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ा है कि क्या उसकी वजह से उनकी इमेज चेंज हुई है कुछ? नहीं, ये यात्रा करते हैं या नहीं करते, लेकिन झुकाव उनकी तरफ है हमारा। हाँ जी, हाँ। तो लग रहा है शुरू से कांग्रेस लोग तंग आ गए, 10 साल में है ना, बहुत तंगी के झेला है लोगों ने, है ना। हम आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अमरोहा में आप इस गर्मी में आई और हम लोगों से रूबरू हुई और हम लोगों की बात को हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाया। मैं आरिफा खाना वो उसके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। जी आगे आ जाइए। बताइए आप मुझे कि क्या वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार लोग वोट करना चाहते हैं? इस बार जो मुद्दे हैं, एक तो है युवा के लिए रोजगार, और युवा के लिए रोजगार के साथ महंगाई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें गरीब मालदार इसमें कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन रोटी हर किसी को चाहिए, खाना हर किसी को, पेट की सबको फिक्र है और बच्चों के लिए एजुकेशन फर्स्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हूँ लेकिन LIC से हूँ, फिर भी मैं कहूँ हमें महसूस होता है कि पब्लिक कितना परेशान है। इस रात चेंज होना ही चाहिए, राहुल गांधी आना ही चाहिए। जैसे गठबंधन हुआ है, गठबंधन से इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। हमारे यहाँ दानिश भाई हैं,
150 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। मामूली बात नहीं कि हमारे जिले अमरोहा में 2 रेलवे स्टेशन नवीनीकरण हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पब्लिक को सोचना चाहिए कि शहर के इलेक्ट्रिक वायर चेंज हो रहा है, ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, सब इन्हीं के कोटे से हो रहा है। कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं, कोई समझदार पब्लिक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बार गठबंधन की सरकार 100% आ रही है। क्या इस गठबंधन होने के बाद क्या यहाँ माहौल बदला है? क्या पिछली बार से कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर? जी इंशाल्लाह बहुत बड़ा चेंज है। ये कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं, ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन गठबंधन का है ना बहुत बड़ा चेंज है आपके। लेकिन लोगों का ये मानना है पिछली बार बीएसपी के साथ थे, दलित वोट यहाँ पर बड़ी तादाद में है, मुसलमान और दलितों का वोट मिलकर दानिश अली पिछली बार जीते थे। इस बार भी क्या आपको लग रहा है कि उनको मुसलमानों के अलावा और दूसरे समाज का वोट मिलेगा? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर के इंशाल्लाह चेंज आएगा। जैसे पिछली बार वन साइड के इलेक्शन पोल हुआ था, इसी तरीके से एंड टाइम पे जाकर बहुत बड़ा चेंज आएगा। बीएसपी कोई मायने नहीं रखती है इस टाइम पर जी। उस तरफ मुसलमानों का रुझान नहीं है अभी। एंड टाइम पे जाके चेंज आना है, जैसे अक्सर होता है हमारे अमरोहा में। अमरोहा की खास बात है कि वन साइड दानिश अली हमारे पूर्व एमपी हैं और इंशाल्लाह फिर एमपी बनकर अमरोहा की जनता उन्हें भेजेगी। ऐसे बात नहीं, चेंज जैसे इनके कोई अपोजिशन होता है, अपोजिशन में अपोजिट बात करता है, ऐसी दूसरी पार्टी अपोजिट आते हैं, उनकी भी कुछ खामियां हैं। लेकिन जब इंसान पब्लिक में आता है तो कुछ खामियां होती हैं, कुछ नजरअंदाज। कैंडिडेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर गठबंधन? लोग किस पर वोट करें, गठबंधन पर या फिर कैंडिडेट? गठबंधन भी इम्पोर्टेंट और हमारे एमपी साहब भी इम्पोर्टेंट है, और ये चांस मिला है कांग्रेस पार्टी की सीट इंशाल्लाह निकल कर ही जाएगी इंशाल्लाह। तो कांग्रेस के लिए जज्बाती हैं यहाँ पर लोग? यस कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और गठबंधन भी जिंदाबाद। चलिए, पार्लियामेंट में नाम नहीं लिया और हमारे दानिश अली ने कई दफा पार्लियामेंट में हमारे अमरोहा का नाम लिया, और दानिश अली बहुत बढ़िया है और बहुत ही उन्होंने मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं आए यहाँ पे लोग वैसी उनकी अफवाह उड़ा रहे हैं, और बहुत अच्छे कैंडिडेट है वो दानिश अली और अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जी किस मुद्दे पे करेंगे? राहुल गांधी के मुद्दे पे करेंगे बस। राहुल गांधी मुद्दा तो नहीं है, नेता है। वोट करेंगे, नेता है ना वो हमारे नेता है, राष्ट्रीय नेता है वो। ये नहीं है कि वो धूल वाले हैं, मतलब जमीन से जुड़े हैं, यहाँ वाले हैं। राहुल गांधी यहाँ वाले हैं। हम राहुल गांधी के मुद्दे पे वोट करेंगे। हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ राहुल गांधी को जानेंगे। तो राहुल गांधी को लेकर जज्बाती हैं आप, और आपको किसी से मतलब नहीं? आपके मतलब नहीं, हमें राहुल गांधी के अलावा किसी से मतलब नहीं। वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये ना है कि ये चुटकी मारने वाले लोग। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत, सिर्फ इंसानियत है। और आपको लगता है वो जमीन से जुड़े हैं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट कर, को इंसान की तरीके से देखते हैं वो। ये ना है कि भेड़ बकरी की तरह कि ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, फलाना ढिमाका, कुछ नहीं। आपको लगता है वो सबको जोड़ के चलते हैं, इसलिए चलते हैं एक मुट्ठी में। वो अब से ना चल रहा है, पीढ़ियों से चल रहा है। उनका खानदान इसी देश के अंदर खत्म हो गया। मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, कितने मुद्दे गिनाए बताओ लोग। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनी है, थोड़ी सी आप कुर्सी अब आगे कर लेंगे जी, थोड़ी सी कुर्सी। थैंक यू। आप बताइए, आपका क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पंकज कुमार है। देखो, ना तो हमें जो है किसी की सरकार से दिक्कत है, ना तो गठबंधन की सरकार का दिक्कत है, ना मोदी की सरकार से दिक्कत है, किसी की सरकार से दिक्कत नहीं है। हमें स्टूडेंट और है नहीं, स्टूडेंट क्या चाहता है, लेकिन एक जिस टाइम वो मेहनत करता है, 20-25 साल मेहनत करता है, पढ़ लिखता है, उसे बस एक नौकरी चाहिए, ठीक है ना। अभी यूपीपी का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। 60,244 पद थे और उसमें से कम 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 52 लाख फॉर्म भरने के बाद में उसमें तुम्हें खुद ही आंकड़ा लगा लो कि यूपी में बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगार को एक तो रोजगार चाहिए, ठीक है ना, और जो स्टूडेंट है उन्हें नौकरी चाहिए। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक तो सबसे बड़ा मुद्दा, हम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। हमसे पूछ के देखो कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। लड़का कम से कम 5 साल तैयारी करता है। मैम कंपटीशन इतना हो गया है, लोग 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो मुझे मोदी की सरकार से दिक्कत है, ना राहुल गांधी की सरकार से दिक्कत है, किसी की भी सरकार से दिक्कत नहीं है। और देखो एक बात और, सरकार में सब तो कमी पूरी नहीं कर सकती जनता की। यहाँ पे कम से कम लाखों लोग खड़े हैं, एक से पूछ के कमी तो पूरी नहीं कर सकती सरकार, ठीक है ना।
एक राष्ट्र चाहिए पूरे भारत में, एक ही कानून लागू होना चाहिए, जिसके भी ऊपर हो एक कानून लागू हो, चाहे कोई भी सरकार करे, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन अगर पेपर लीक अभी हुआ है और लगातार हो रहे हैं, ठीक है, एक नहीं सिर्फ यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हुए हैं पेपर लीक, पूरे देश के अलग अलग इलाकों में, तो क्या आपको लगता है बदलाव होगा? तो मैम देखो, पेपर लीक हर जगह होते हैं, बदलाव होने के लिए कोई भी सरकार अब उस पर अगर पेपर लीक हो रहा है कड़ा से कड़ा एक्शन ले। हम तो स्टूडेंट ये चाहते हैं कड़े से कड़ा एक्शन ले, हर चीज में ऐसा एक्शन ले कि बाद में वो चीज हो ही ना। लेकिन जब भी कोई विरोध करने लगता है और सरकार की नीतियों का कोई विरोध करता है, तो क्यों उन्हें देशद्रोही और ये सब कहने लगते हैं? हमने देखा जब स्टूडेंट्स, जब पेपर लीक हुआ, जब वो विरोध कर रहे थे तो उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनको जो है पुलिस उठा कर लेकर जा रही थी। क्या आपको लगता है सरकार को ऐसा करना चाहिए? मैम देखो, सरकार की गलती नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें भी कानून में रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कानून तोड़ेंगे तो पूरा हक है सरकार का हमें मारे, ठीक है ना। हर किसी को कानून में रहना चाहिए, अगर कानून से बाहर जाएगा तो देखो डंडे बरसाने का भी काम होगा, हर चीज का काम। लेकिन अगर आप अपनी जायज मांगों के साथ अगर आप बैठे हुए हैं, माना कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि पेपर लीक हुआ, आप अपनी जायज मांगों के साथ बैठे हैं, उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ना, देखो अगर हाँ ऐसा होता तो सरकार को कुछ करना चाहिए फिर। बिल्कुल सही बात, आपकी जायज मांगों के साथ अगर कोई बच्चा अपना हक मांग रहा है, देखो जायज मांग के साथ हर किसी को, यहाँ का भारत का हर एक नागरिक को जायज मांगों के साथ अपना बोलने का अधिकार है, हक मांगने का अधिकार है, ठीक है ना। बस यही है कि कोई सरकार गलत नहीं है हर चीज में, बस ये थोड़ा बहुत तो फैसले बदल ही देते हैं। बिल्कुल, जनता के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, हर चीज को। मैम देखो, ये भी नहीं है कि हाँ नारी के बारे में भी हर किसी के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, छोटे से लेकर। और सबसे पहली बात, सरकार कोई गलत नहीं, तो सरकार के नेता भ्रष्ट होते हैं। क्या बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दा है? महंगाई पे क्या है मैम, देखो जैसी जीडीपी बढ़ती जाएगी, जैसी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी देश की, वैसी महंगाई बढ़ेगी, हर चीज। ये नहीं है कि महंगाई कह देते हैं, अर्थव्यवस्था को तो समझो कम से कम देश की। राहुल गांधी जिताओ, और जो है ये यादव अखिलेश जी आ रहे हैं, इन्हें जिताओ, हाथ में पंजे में बटन दबाओ। जय हिंद, जय भारत। महेंद्र सिंह, देहरा घनश्याम। अच्छा, ठीक है। पहले क्या हमारे कोई जवान शहीद हो जाता था, उसके घर वालों को उसे सम्मान दिया जाता था या उसके घर वालों को नौकरी दी जाती थी, और आज हमारे पुलवामा हमले में 40-50 जवान शहीद हो गए, आज तक उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, नहीं कोई उनके घर वालों को देखने वाला नहीं है। और ये मोदी जी कहते हैं जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे, सीडी लगाएंगे, और आज तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ देखिए, कह रहे थे एक मौका दे दो मुझे, मैं सारा काला धन वापस लेकर आ जाऊंगा, अभी तक कोई काला धन वापस नहीं आया है, और फिर दोबारा कह रहे हैं मुझे 5 साल दे दीजिए। एक बच्चा नौजवान हमारा 5 साल मेहनत करता है, दौड़ लगाता है, पढ़ाई करता है, जब जाकर उसकी फौज में भर्ती होती है, और यहाँ 5 साल बाद उसकी रिटायरमेंट लगा दिया है, नई जॉब निकाल के लेकर आए हमारे मोदी जी। चलिए, यहाँ पर तमाम, हाँ, यहाँ पर मैं एक मिनट बात करूंगी। यहाँ पर तमाम लोग आपको मौजूद हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं, सबकी बात, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, तो जो भी बात कह रहा है वो सीधा आप लाइव देख पा रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है डीबी लाइव की कि आपको बिना किसी एडिटिंग के, बिना कोई काट छाट के आपको बिल्कुल सच दिखाएं, लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको पता चले कि जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर लोग क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर, मेरी बात सुनो। हाँ, 2 मिनट मुझे दीजिए, बस 2 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सामने आप ये मंच देखिए, इस मंच पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपको यहाँ पर दानिश अली के लिए आपको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। क्या राहुल गांधी के आने से, अखिलेश यादव के आने से क्या यहाँ पर माहौल बदलेगा, क्या दानिश अली के लिए और फेवर में यहाँ पर माहौल बनेगा, ये देखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी बात है कि जो लोग शायद अगर दानिश अली को किसी वजह से अगर नहीं भी पसंद कर रहे हैं या उनके कामों को लेकर शिकायत कर रहे हैं, तो भी वो लोग, उन लोगों को ये लग रहा है कि उनको वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, क्योंकि बदलाव वो चाहते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जब कोई एक सरकार बहुत वक्त तक रहती है तो वो ताना
तानाशाह बन जाती है। और बदलाव लोकतंत्र का नियम है और ये नियम बदलना चाहिए ताकि सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है, अगर उन्हीं की आवाज वो सुनना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष का ये फिर इल्जाम है कि लोकतंत्र और संविधान फिलहाल खतरे में है और उसको बचाना है। आप आखिरी बात रखिए, मैं आपको मौका दे दूंगी। जी मैम, सबसे शुरू में एक चीज और है, जो बच्चा क्या नाम है तैयारी करता है, अग्निवीर की तैयारी करता है, पहले आर्मी थी, बढ़िया नौकरी थी, 15 साल की नौकरी थी, यानी बच्चा तैयारी करके कम से कम 5-5 साल दौड़ मार के जाता था, ठीक है, ग्राउंड में 5-5 साल तैयारी करता था। अब इन्होंने वो 4 साल की कर दी, अग्निवीर कर दी, है ना। तो थोड़ा इस पे भी सोचना चाहिए। सरकार गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे सरकार गलत है, कोई बंदा यहाँ सरकार गलत नहीं है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है कुछ काम गलत है। बस सरकार की जो नीयत, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं वो गलत है। हाँ, बस पॉलिसी थोड़ी ठीक करे। जो बंदा 4 साल में 3.5 साल जो है ड्यूटी। अभी आप ये देखिए कि अमरोहा, इससे पहले मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गई, वहां पे लोग सुबह ही सुबह मैंने देखे लड़के जो हैं वो खेतों के साथ जो है वो दौड़ लगा रहे थे, वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, वो सेना की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अग्निवीर में भेजा जाता है। लोगों का कहना है कि हमारे करियर के साथ खिलवाड़ है ये। मैं खुद आर्मी की तैयारी करता हूँ, ठीक है, अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो मेरे हाथ पे पेन चला हुआ है, मैं अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, ठीक है ना, अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले ही अटेम्प्ट है मेरा, 23 में मेरा पेपर है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे वर्दी चाहिए, चाहे एक दिन चाहिए, मैं शहीद हो जाऊं एक दिन वर्दी पहन के, लेकिन हाँ शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। पहली बात तो अभी एक जवान शहीद हुआ तो उसे शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है ना, शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। और थोड़ा उसके परिवार को तो सोच के चलो, किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2 बच्चे हैं, तो दोनों अग्निवीर में है ना, तो थोड़ा उसके परिवार को सोचना चाहिए। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, आप देश पर निछावर होने के लिए तैयार हैं। मैम देखो, मैं अग्निवीर के, मैं हाँ ये भी कहता हूँ कि मैं और किसी चीज की नौकरी नहीं करूंगा, मैं अग्निवीर की करूंगा, ठीक है। अब से अगर नौकरी लेगी तो ठीक है, वरना अग्निवीर की करूंगा, मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है ना। 4 साल के बाद क्या करोगे फिर? वही तो देखना है मैम, वही तो देखना है 4 साल के बाद। हाँ, मैं देश पे जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सैलरी दो मत दो, ठीक है ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मुझे वर्दी चाहिए, मुझे लेकिन आप देश के लिए अपनी जान गंवा दें और फिर उसके बाद आपको सरकार शहीद भी ना कहे, तो क्या ये आपकी परिवार और आपके लिए जो शहीद हुआ उसके तकलीफ की बात नहीं है? मैम देखो, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा, मेरा मानना ये है, ठीक है, मुझे सैलरी दो या मत दो, ठीक है ना, मुझे वर्दी देकर शहीदी का दर्जा दे दो, मैं देश से जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे शहीदी का दर्जा चाहिए। अगर मैं शहीद होता हूँ तो बस हर जवान की यही मांग है, ठीक है ना, उसे अगर वर्दी पहन रखी है, उसने शहीद होता है तो शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। फिर उसके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बेटे ने देश पे जान न्यौछावर कर दी तो उसके परिवार को सरकार देखेगी या नहीं देखेगी? आप बताओ, देखेगी ना। तो बस यही है, सरकार को सोच के चलना चाहिए। बताओ, जो बॉर्डर पे जा रहा है ना, हर चीज देख रहा है, अपनी जान हथेली पे रखकर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो उसे शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। तो बस तो यही है कि हाँ 4 साल बाद रिटायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे परिवार को सोच के चलना चाहिए। उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है, शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं लगता ये ऐसा है बिल्कुल के इस्तेमाल किया और फेंक दिया? हाँ, इस्तेमाल किया और फेंक दे, यही बात है। ये थोड़ी नहीं, बंदे में डिसिप्लिन आ जाता, आर्मी में जाने, आर्मी से रिटायर होने के बाद बंदे में डिसिप्लिन आ जाता, हम ये कहते हैं, ठीक है। पर जो शहीदी का थोड़ा बहुत दर्जा मिलना चाहिए, अगर बंदा शहीद होता है, रिटायर होता है, तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, कम से कम 50% ही हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए मैम। ये नहीं सरकार गलत है, कोई सरकार गलत नहीं, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि सरकार गलत है, बस थोड़े निर्देश गलत हो जाते हैं सरकार के, हर मांगे नीतियां जो है वो सरकार की गलत है, उन नीतियों पर से काम करने चाहिए। पेपर लीक से लेकर अग्निवीर, ये मुद्दे जो हैं वो युवाओं के लिए मुद्दे हैं और इसी पर ही वो अपनी बात, अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। तकलीफ भी है उन्हें, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो जान निछावर करने के लिए देश पर तैयार है, लेकिन अगर जान निछावर करने के बाद भी अगर उन्हें शहीदी का दर्जा ना दिया जाए तो फिर वो शहादत जो है वो किस काम की है? आप बताइए, क्या नाम है? वोट तो करोगे? नहीं मैडम, वोट भी नहीं करोगे? वोट करोगे? हाँ यस मैडम, मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, फर्स्ट मुद्दा रोजगार का, बंदे को रोजगार मिलना चाहिए बस। अभी क्या हालात है रोजगार के? तो काफी लो हालात चल रहे हैं हमारे यूपी में, तो शिक्षा के रीजन बेरोजगारी काफी है, बेरोजगारी ज्यादा है यूपी में। तो मुद्दा अभी फिलहाल आपके लिए बेरोजगारी, बस ये बेरोजगारी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है, सरकार हटनी चाहिए, बदलाव चाहते हैं। हाँ बदलाव चाहते, जनता दुखी हो गई इस सरकार से। हिंदू मुसलमान कटवा रही आपस में, मरवारी भाईचारा खत्म है इस सरकार में।
आपको तकलीफ होती है? आपको तकलीफ होती है इस बात से कि आपको तकलीफ होती है इस बात से कि धर्मों में बांटा जा रहा है हिंदू? तकलीफ तो होती है। जब मान लो कोई किसी तरफ हिंदू मरेगा तब तकलीफ होगी, मुसलमान मरेगा तब तकलीफ होगी। तो ये सरकार है, कांग्रेस ने कभी ऐसा करा है? धर्म जाति बाटी है? बताओ मैम, इससे बाटी हो तो? चलिए, आपको भी ऐसे लगता है ये भी मुद्दा इम्पोर्टेंट? ये भी मुद्दा एक इम्पोर्टेंट है कि धर्म जाति का कोई वो यूनिक नहीं होना चाहिए इसमें। ये एक हिंदुस्तानी है, ये सब प्यार से रहते हैं, लेकिन ये सरकार आपस में बांट रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शाहिद अहमद अंसारी। बताइए आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इधर आ जाइए। मुद्दे पे वोट, शहर का विकास होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई बिल्कुल। सिलेंडर की महंगाई हो, राशन की महंगाई हो, हर चीज महंगाई, और इन्होंने देश बेचने का काम करा। वो आगरे का ताजमहल हो, अंबानी को बेच दिया इन्होंने। हर चीज, क्या रेल हो, कुछ भी हो, अगर इनका बच चलेगा तो यह ऊपर हिंदुस्तान भी बेच के चले जाएंगे। तो क्या कुछ भी नहीं है, क्या रोजगारी है? कहीं उधर 400 पार होगा गैस सिलेंडर 1300 रुपए का, 400 पार होगा। जो डीजल 100 कुछ रुपए, 1200 रुपए लीटर डीजल। पेट्रोल होगा 1300 रुपए लीटर। इनका 400 पार का नारा क्या है? बेरोजगारी कर रखी है। आम आदमी को कुछ है नहीं, शिक्षा नहीं है, स्कूल की स्थिति खराब है। क्या तो कुछ भी यहाँ पर क्या कोई खराबी नहीं है। सारा देश को लूटने का, देश को बर्बाद करने का। इन किसानों की क्या हालत हो रही है? और इनका जो आईडी लगा दो, सीबीआई जांच करा दो, केजरीवाल को बंद कर दो, संजय सिंह को बंद कर दो, कांग्रेस के खाते सील कर दो। जो जिसका जो चलता है उस पर इन्होंने जांच लगा देते हैं, उन लगा दबाव। इनकी खुलेआम गुंडागर्दी, बेरोजगारी, इनके सीबीआई जांच करा दो, लोकल जांच करा दो। ये क्या हो रहा है? कोई देश का काम कोई हो? क्या विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? हाँ, ये तो जो बोलता है उसे अंदर करा दो। पार्लियामेंट में देख लो, अभी दानिशली के साथ क्या हुआ था, गाड़ियों को उतारी। ऐसा कोई कानून कोई चलेगा? ठीक है, ये तो इनमें खुद ही, इन्हें तो खुद बीजेपी को खतरा हो गया। योगी जो ठाकुर पे करते थे उनके टिकट काट दिया। हो सकता है इलेक्शन के बाद योगी को भी हटा दे। तो अभी फिलहाल यहाँ तमाम लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे थे, और अभी किसी भी मूवमेंट जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको पता है कि अखिलेश यादव की मेरठ में भी यहाँ पर उनकी सभा थी, और वहां से वो यहाँ आ रहे हैं। और राहुल गांधी बिहार में मौजूद थे और बिहार से वो यहाँ पर आ रहे हैं। सभा का टाइम 2 बजे का दिया था, और अब किसी भी मूवमेंट वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे, हम आपको तमाम तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी हम यहाँ से आपको दिखाएंगे। और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अजय राय साहब, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद सच्ची खबरें देने हमारे पश्चिम के प्रभारी बड़े भाई नरवाल जी, विनीत चौधरी साहब और देखते हैं हम आगे और लोगों से बात करते हैं कि वो हमारे बड़े भाई बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत जावेद आबदी साहब, जगराम सिंह साहब, भाई अशफाक साहब। तो उधर सामने मंच है, और वहां पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हम लोगों से कुछ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल सलाम। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप इस बार? बस सरकार बदलनी है। भ्रष्टाचार? जी, भ्रष्टाचार, सरकार बदलनी है। और क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मुद्दे नौकरी के मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है। तो क्या सोचा है अमरोहा ने इस बार? अमरोहा ने दानिश अली को जिताने का सोचा है। तो कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या फिर पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कैंडिडेट भी बढ़िया है जी। क्या माहौल यहाँ पर इंडिया गठबंधन का बनता हुआ? बस जीतने की तरफ है, बिल्कुल पक्का इंशाल्लाह। लेकिन मुसलमान कैंडिडेट तो बीएसपी का भी है जी, बीएसपी का भी मुस्लिम कैंडिडेट है, तो क्या वोट बटेगा? वोट बिल्कुल 60% पड़ेगा इंशाल्लाह। बटेगा नहीं ना,
नहीं कटेगा। ये पंजे का बटन दबाना। वोट करेंगे आप? किस मुद्दे पे करेंगे? महंगाई हो रही है और बालक सब ऐसे घूम रहे हैं, बच्चे सब ऐसे घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिल रहा है? कुछ रोजगार, सबकी भर्ती बंद कर रखी है, सारी सब भर्ती बंद कर रखी है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है और अभी 10 साल में जो किया है वो तो विकास करा। हमारे रामपुर की सड़क सारी टूटी पड़ी है और वो चौहान ही है जो भाजपा को वोट दे। मैं तो उनसे कहता रहूँ, अब कैसे भाजपा को वोट दो, तुम्हारी सारी सड़क टूटी पड़ी है। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका नाम क्या है? नाम रामकिशोर। रामकिशोर जी, तो क्या माहौल बन रहा है इस बार? क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल तो ये इंडिया गठबंधन का ही बन गया हमारे एरिया में सारी में। अच्छा, तो आप क्या एक तरफा वोट पड़ने वाला है दानिश अली को? हाँ, एक तरफा वोट पड़ने वाला है? हाँ, एक तरफा वोट पड़ेगा। देखो, हाँ, ऐसा मिल ही जाओ 10-20। हाँ, ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, अपना नाम बताइए। अजब सिंह। अजब सिंह जी, मुझे बताइए कि क्या माहौल है इस बार अमरोहा में? अमरोहा में तो इंडिया गठबंधन का माहौल। इंडिया गठबंधन का माहौल है। इंडिया गठबंधन यानी आप दानिश अली की बात कर रहे हैं। तो पिछली बार तो गठबंधन बीएसपी के साथ था, इस बार कांग्रेस के साथ है समाजवादी पार्टी का। क्या फिर भी आपको लग रहा है कि दानिश अली के लिए माहौल बन रहा है? अक्सर में हम समाजवादी से जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, अखिलेश जी के कहने पर ही हम दानिश को वोट देंगे। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का माहौल बन रहा है, और ये गठबंधन की वजह से क्या आपको लग रहा है कि दानिश अली यहाँ एक मजबूत कैंडिडेट है? हाँ, फिलहाल तो लग रहा है। अच्छा, हाँ, आगे का कोई पता नहीं। और विधायक आपका क्या नाम है? मेरा नाम शफीक अहमद। तो क्या कार्यकर्ता है आप? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? न कार्यकर्ता तो ना है। कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी पहनी है टोपी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप? सरकार बदलने की सोच रहे हैं, बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर दिया, इतना बुरा क्या कर दिया? पशुरा खाने पड़ रहे हैं, पूरी खेती खाएगा और क्या करेंगे पूरे हमारा, और इससे ज्यादा क्या करेंगे। और ये किसान है आप? हाँ, किसान है पूरे। तो आपको लग रहा है किसानों के हित की बात नहीं की है? हाँ, किसानों का आज तक भी ना करी इन्होंने बात कभी भी। 10 साल की सरकार में क्या करा इन्होंने किसान के लिए? तो अभी की सरकार से दुखी हैं आप? हाँ, बहुत। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार भी इसे वोट दिया था जी। काम किया दानिश ने? नहीं, दानिश को दिया था। दानिश ने काम किया? हाँ, दानिश ने बतेरी मेहनत करी है, बिजली के तार बदलवा दिए पुराने, बस इतना काम है बेचारा, और क्या करता वो। तो आप दोबारा उन पे भरोसा दिखाना चाहिए? दोबारा भी उन्हें देंगे। और अभी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? रवि। क्या सोच रहे हैं इस बार? सरकार को बदलना चाह रहे हैं हम, सरकार बदलना चाह रहे हैं। क्यों? मोदी जी अच्छे नहीं लगते आपको? सब महंगाई कर दी, बहुत महंगाई है। तो महंगाई आपके लिए मुद्दा है? हम मजदूर आदमी है, तो आपको मजदूरी ठीक से नहीं मिल पाती? हाँ, इसमें जो रोजगार सही मिलेगा। जितने भी सांसद बने हैं, ठीक है। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में किसी भी मोमेंट पर पहुँच जाएंगे। बड़ी तादाद में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ तो आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, जो पार्लियामेंट जाकर के बोलते ही नहीं, सुनकर चले जाते हैं, और आपकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। लोगों से हम लगातार जान रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार। फारूक से कहूंगी कि वो इधर की तरफ कैमरा लेकर आए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इकरार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, आप भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार अभी लोगों से जब हम बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे खास बात तो जो यहाँ जो लोग जो मुद्दे की बातें कर रहे हैं, कोई किसी उस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा जितने बुजुर्ग हैं, किसान हैं, वो सब अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सरकार बदलनी है, किसानों के साथ जो व्यवहार किया है मौजूदा सरकार ने, उसके खिलाफ लोगों का माहौल है। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवा रोजगार की बातें कर रहे हैं, सबको रोजगार चाहिए। बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, जो कम्युनल माहौल लोग कर रहे हैं, उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि लोग मुद्दों की बात ज्यादा कर रहे हैं।
हम जो है तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों में जहां भी हम होकर आए वहां हमने सब देखा कि लोग जो है मुद्दों की बात की है लोगों ने, ना कि किसी, हालांकि कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनकी आंखों पे अभी भी भक्ति की जो है पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उसके साथ ही हम जैसे आज इस सभा में आए, हमने कई बुजुर्गों से बात की, उनने भी सब जो है वो किसी एक जाति धर्म से नहीं है। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो भले ही कुंवर दानिश अली हैं, लेकिन जो लोग हैं उन्हें सभी समाज का जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले हम जो है अंदर भी, आपको पता, मार्केट में भी हम लोगों से व्यूज लेकर आए हैं, तो उन सभी लोगों ने जो है इस तरीके से कहा कि भाई दानिश अली जो है वो खाली एक माइनॉरिटी के वो नहीं है, सभी धर्म के, चाहे ठाकुर हो, मुस्लिम हो या सैनी हो, सभी समाज के लोग जो है मिलकर उनको वोट कर रहे हैं। तो मैं अब आपसे कहूंगी कि आप लोगों से आप जाने, उनसे पूछें कि वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे जो एडिटर थे, कंसल्टिंग एडिटर बुशरा, मैं आपको जो है लोगों से कुछ बात करूंगा। जी क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस चुनाव में? पंजे का निशान के मुद्दे हैं साहब, इसलिए आए हुए हैं, कांग्रेस को ही जिताना है। अच्छा, क्या आप किसान हैं? नहीं, मजदूर पार्टी है। अच्छा, तो क्या आप मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार है, उसके कामों से खुश नहीं है? नहीं साहब। ऐसा क्यों? वो तो 5-5 किलो आपको अनाज दे रही है। 5 किलो अनाज दे रही है, वो कम देते हैं। अनाज पूरा देते कहते हैं, अनाज कांटे पे कम दे रहे हैं, सरकार से कम मिल रहा है अनाज। इस बात नहीं, अगर पूरा अनाज मिलेगा तो आप जो है भाजपा? नहीं, फिर भी आई है, कांग्रेस पार्टी पे ही है फिर भी। तो क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, वैसे ही पब्लिक के वैसे ही आदमी हैं। आप क्या काम करते हैं? कबाड़े का काम करते हैं, दुकानदारी। तो अभी जो ये मौजूदा सांसद है यहाँ से, कुंवर दानिश अली, इनके काम के बारे में? जी साहब, नाम सुना, इतने तो हम गांव के रहने वाले आए नहीं है शहर को, कोई हमारा इनका बर्तावा नहीं है, फिर भी हम कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है। जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो एक बार एमपी भी रहे हैं, तो इनमें ये मौजूदा एमपी भी हैं, क्या फर्क आप देखते हैं? कांग्रेस के हमारे खानदान से ही पूरे में कांग्रेस की रौनक आ रही है, तो हम भी कांग्रेस पे ही हैं। अच्छा, अब कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। उसको कहा बम बनाने का चूरा है ये। मैंने अमरोहा में भी लड़ाई लड़ी, दिल्ली में भी। अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ लोगों से अभी हम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, इस समय जो है राहुल गांधी